चैनल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स हमको गिवन है, उस मैट्रिक्स का हमको क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना है। सो ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे? तो ट्रांसपोज हम किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड कर सकते हैं? ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। अब ये मैट्रिक्स ए मुझको गिवन है, इसका ऑर्डर क्या है? सो ऑर्डर हम कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर 1 और 2 रोज है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 क्रॉस कितना कॉलम से? 1 2 3 4 कॉलम से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4 क्या हो गया? ये हमारे मैट्रिक्स जो ए गिवन था उसका ऑर्डर हो गया। अब जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन होता है तो ट्रांसपोज में उसका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। ट्रांसपोज में क्या होता है? उसका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर ए ट्रांसपोज, ये ए टू द पावर टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट ओनली द इंटरचेंज बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सिर्फ रो और कॉलम के बीच में इंटरचेंज करने को हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब कैसे इंटरचेंज करते हैं? सिंपल, हमें जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसकी रो को कॉलम बना दो। गिवन मैट्रिक्स की रो को क्या बना दो? कॉलम बना दो। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर रो को कॉलम नहीं बनाना है तो क्या करें? कॉलम को रो बना दो। सिंपल, या तो रो को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो बनाओ। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है? फर्स्ट रो हमारी ये है, इस रो को क्या करना है? कॉलम बनाना है। सो बना दो, इजी है। ए फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास? ए, सेकेंड एलिमेंट बी, थर्ड एलिमेंट सी एंड फोर्थ एलिमेंट डी। सो ए बी सी डी, ये क्या हो गया मेरा? फर्स्ट कॉलम हो गया। सेम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। ये हमारे पास सेकेंड रो है ई एफ जी एच, इसको यहाँ पर मैं सेकेंड कॉलम बना दूंगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं ई एफ जी एच। नाउ ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। दूसरा चीज हमने क्या कहा कि अगर हमको रो को कॉलम नहीं बनाना है तो कॉलम को रो बना दो। कॉलम को रो कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल ये मेरा कॉलम 1 है, कॉलम नंबर 1 क्या है? ए और ई, दो एलिमेंट है। तो इस ए और ई को फर्स्ट रो में लिख दो। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में ए और ई लिखा हुआ है। सिंपल। नाउ ये हमारा क्या है? सेकेंड कॉलम है बी और एफ, इसको सेकेंड रो बना दो, बी एंड एफ। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से सी और जी है, तो थर्ड रो सी और जी हो गई। फोर्थ कॉलम जी डी और एच है, तो फोर्थ रो हमारी डी और एच हो गई। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि रो और कॉलम के बीच में क्या करना? इंटरचेंज करना। जो रो है उसको कॉलम बनाना है और जो कॉलम है उसको रो बनाना है। सिंपल। नाउ अब हमने सबसे पहले क्या देखा था? जो ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। सो इसका ऑर्डर हम देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। कितनी रोज यहाँ दिखाई दे रही है? 1 2 3 4। सो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉलम्स दिख रहे हैं? 1 2। सो 4 क्रॉस 2, इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा था कि जो कोई भी मैट्रिक्स हमको गिवन है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर उसका इंटरचेंज होता है। नाउ इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स गिवन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैट्रिक्स बी गिवन है। मैट्रिक्स बी में क्या है? 1 2 3 रोज है एंड ओनली 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 क्रॉस 1। नाउ जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। और जितने भी नंबर ऑफ रोज है उसको हम नंबर ऑफ कॉलम्स बना देंगे, या फिर जितने कॉलम है उसको एक रो बना देंगे। सो यहाँ पर है मेरे पास फर्स्ट रो कितनी है? 1 से है, तो फर्स्ट कॉलम में 1 से कर दूंगा। अंडरस्टैंड? क्लियर?
सेकंड रो मेरे पास क्या है भाई, है तो सेकंड कॉलम में भाई लिख दूंगा। थर्ड रो मेरे पास क्या है जेड है, तो थर्ड कॉलम में जेड लिख दूंगा। अंडरस्टैंड, क्लियर। नाउ डायरेक्ट ऑर्डर लिख सकते हैं 1 क्रॉस 3, इसका इंटरचेंज 1 क्रॉस 3, या फिर अगर ऐसा नहीं देखना हो तो हम ऑर्डर देख लेते हैं, कितनी रोज है, एक ही रो है, तो 1 क्रॉस कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3, ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हो गया। नाउ अब हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है, उसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा मैं, इजी सिंपल। नाउ क्या है फर्स्ट, अब हम कॉलम से रो को चेंज करके देख लेते हैं। पहला कॉलम क्या है 2 3 4, 2 3 4 को क्या कर बनाना है, रो बनाना है, सो ये 2 देन 3 एंड 4, ये रो हो गई, ये हमारा कॉलम था, इसके हमने रो बना दी। नाउ सेकंड कॉलम क्या है 1 6 7, तो इसको हम सेकंड रो बना देंगे। सेकंड कॉलम 1 6 7 है, इसको सेकंड रो बना देंगे, तो क्या हो जाएगी 1 6 एंड 7। नाउ थर्ड हमारे पास कॉलम क्या है 5 8 5, तो इसका हम क्या बना देंगे, थर्ड कॉलम हमारे पास है 5 8 5, तो थर्ड हमारी रो क्या हो जाएगी 5 8 5। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या था 1 2 3 रोज मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 कॉलम्स, 3 क्रॉस 3, इसका इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ये हमने देखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी होती है देखते हैं हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज दो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमको क्या देगा, वापस रिजल्ट में एक ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अंडरस्टैंड, अगर इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे थर्ड टाइम तो वापस ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स पर हम इवन टाइम से अगर ट्रांसपोज परफॉर्म करते हैं तो हमको वापस सी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है नाउ, और अगर ऑड टाइम से करेंगे तो हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी है, अब हमने इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं एडिशन में कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका ऑर्डर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ए और बी सेम मैट्रिक्स, ए और बी सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ए को मैंने लिया फिर बी को लिया, फॉर एग्जांपल दोनों का एडिशन किया, एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का मैंने ट्रांसपोज किया, वो किसके इक्वल होगा, पहले मैंने क्या किया ए और बी को ऐड किया फिर उसका ट्रांसपोज लिया रिजल्ट का, वो किसके इक्वल हो सकता है, वो इक्वल हो सकता है ए का पहले ट्रांसपोज करूं या प्लस करने के बाद मैं बी का ट्रांसपोज करूं, वो किसके इक्वल हो सकता है कि मैं ए का ट्रांसपोज करूं मैं बी का ट्रांसपोज करूं और फिर उन दोनों को प्लस करूं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल को एक मैट्रिक्स गिवन ए है, a is equals to 0 2 9 5, मैट्रिक्स अभी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो बी मुझे 2 क्रॉस 2 चाहिए, 1 3 1 5, ये दो मैट्रिक्स गिवन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एलएचएस देखते हैं, एलएचएस क्या कहता है a प्लस बी का ट्रांसपोज, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया a प्लस बी पहले करूंगा मैं, सो a प्लस बी क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 2 प्लस 3 5 9 प्लस 1 10 एंड 5 प्लस 5 आल्सो 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा a प्लस बी, नीचे लिखते हैं इसे, क्या लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दो, 1 और 10 फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो 1 और 10 हो जाएगी, सेकंड कॉलम 5 और 10 है तो सेकंड रो 5 और 10 हो जाएगी। अंडरस्टैंड, ये हमारा क्या हो गया, एलएचएस आ गया, इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास एलएचएस। नाउ अब हमको चेक करना आरएचएस के इक्वल है कि नहीं, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे,
ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 0 9 2 5। बी का ट्रांसपोज दूंगा मैं, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 1 3 5 1 1 3 5। नाउ अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 1 9 प्लस 1 10 2 प्लस 3 5 एंड 5 प्लस 5 10। सो ये हमारा क्या होगा RHS। सो अब हमें देखना है कि 1 10 5 10, यहाँ पर भी 1 10 5 10। सो LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस अपनी जो ये सेकंड प्रॉपर्टी है ये प्रूव होती है। ये तो हमने एडिशन के लिए एग्जांपल देखा, आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी एग्जांपल देख सकते हो, करेक्ट। नाउ इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है वो होती है K डॉट A का ट्रांसपोज। यहाँ पर K क्या है, K कोई भी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके आगे हमने कोई एक मल्टीप्लायर लगा दिया, फॉर एग्जांपल किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका हमने ट्रांसपोज किया तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। सो इसका आउटकम आएगा यहाँ पर K डॉट A का ट्रांसपोज, K डॉट A का ट्रांसपोज। कोई भी एक मैट्रिक्स A गिवन है, उसके अंदर हमने K को मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज लिया। सो K का ट्रांसपोज K होता है और A का ट्रांसपोज A टू द पावर T हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ इसके बाद फोर्थ जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो है A डॉट B की पावर T। कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशन देखी थी हमने कि A में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है, A में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो B में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि A के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो हमने मल्टीप्लाई परफॉर्म किया, जो रिजल्टेंट आया उसका हमने ट्रांसपोज किया। वो किसके इक्वल हो सकता है, तो वो इसके इक्वल होगा B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। पहले मैट्रिक्स A लिया, मैट्रिक्स B लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कंडीशन सेटिस्फाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लिया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा कि पहले में B का ट्रांसपोज लेता, A का ट्रांसपोज लेता, उन दोनों को मल्टीप्लाई करता, तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा A डॉट B के होल ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, A डॉट B डॉट C डॉट D, ये चार मैट्रिक्स है और ये चारों क्या बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन थे सेम ऑर्डर के, और उनका ट्रांसपोज दे दिया था और इक्वल टू में चार ऑप्शन दिए थे कि ये किसके इक्वल होगा। सो वहां पर आंसर इसका था D की पावर T, C की पावर T, B की पावर T एंड A की पावर T। ये इसका क्या था, आंसर था। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज जो हमने डिस्कस किया वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कौन से मैट्रिक्स का लिया जाता है, ट्रांसपोज ऐसे मैट्रिक्स का लिया जाता है जिसमें वैल्यूज रियल हो। ये सारी वैल्यूज क्या थी, रियल थी। फॉर एग्जांपल 2 3 4 1 6 7 5 8 5, ये सारी वैल्यूज क्या ली हमने, रियल वैल्यूज ली। तो रियल वैल्यूज का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हो। कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल हम जानते हैं इमेजिनरी वैल्यू, आई वैल्यू जो होती है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ प्लीज लाइक, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।